स्टूडेंट्स आर्ट मूवमेंट के हवाले से आप ये बात जहन में रखिए कि जो नाम आर्ट मूवमेंट्स के हैं वो बेसिकली बहुत बाद में डिवाइस हुए। जिस वक्त वो आर्ट मूवमेंट्स इन प्रोग्रेस थी उस वक्त बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहां पे उनको कोई नाम दिया गया। ये बाद के क्रिटिक्स ने और स्कॉलर्स ने जब उन एट्रीब्यूट्स को स्टडी किया जिसकी वजह से एक पीरियड का आर्ट जो है वो दूसरे पीरियड से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो उसकी बेसिस पे उनके फीचर्स को जहन में रखते हुए नाम तजवीज़ हुए। जो मैनरिज्म की मूवमेंट है ये बेसिकली हाई रेनेसांस से फ़ौरन बाद की मूवमेंट है, बल्कि ये ओवरलैप करती है क्योंकि माइकल एंजलो और रफ़ाएल का काम जो है वो मैनरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं, स्पेशली जो लेटर उनका काम है उसको आप देख सकते हैं। मैनरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो एक डाइवर्जन थी फ्रॉम ग्रीक आइडियल्स जो रेनेसांस में जिसके फुटस्टेप्स पर फॉलो किया गया। लेकिन मैनरिज्म में ये हुआ कि जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ब्रेक अवे किया उन आइडियाज से जो हाई रेनेसांस में डेवलप हुए थे जिसमें ग्रीक आइडियल्स को परसू किया जाता था। जो मैनरिज्म के आर्टिस्ट थे उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो पेंटिंग है या विजुअल आर्ट्स हैं उनको नेचर का ट्रुथ नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए बल्कि इंसान का ट्रुथ रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जो उनके अपने अंदर जिस तरह से परसेप्शन होती थी वो उस परसेप्शन को कैनवस पे लेके आते थे। उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट इस तरह के भी हैं जिन्होंने फॉर्म को डिस्टॉर्ट किया ताकि उन आइडियल्स की निगेशन हो सके। जो ऑब्जेक्टिविटी के करीब लेके आते हैं किसी काम को, उसको उन्होंने अबेंडन किया और अपनी सब्जेक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए डिस्टॉर्टेड फॉर्म के थ्रू, डिस्टॉर्टेड कॉम्पोजिशन के थ्रू जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस किया। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये सबसे पहली एग्जाम्पल आप देखिए, ये पोर्ट्रेट ऑफ ए यंग मैन है, 1550 टाइम पीरियड है इसका, और ये ब्रॉन्जिनो की एक क्रिएशन है। इसके अंदर आप देखें कि जो बॉडी है वो इलोंगेटेड है। अगर आप नेक को गौर करें और शोल्डर्स को गौर करें तो वो एक नेचुरल रियलिस्ट डिपिक्शन नहीं है बल्कि आर्टिस्ट ने उसको डिस्टॉर्ट किया है। लेकिन उस डिस्टॉर्शन में जो ब्यूटी का एस्पेक्ट है, जो एलिगेंस का एस्पेक्ट है, उसको आर्टिस्ट ने मद्देनजर रखा है। ये मैनरिज्म की एक क्वालिटी थी कि उसमें जो डिस्टॉर्शन है उसको प्रोपोर्शन को डिस्टॉर्ट किया जाता था, मगर इस हद तक नहीं कि वो एब्सर्ड हो जाए। ये एक और एग्जांपल आप देखिए, यहाँ भी आप नेक की जो लेंथ है उसको देख सकते हैं कि इस पोर्ट्रेट में जो आर्टिस्ट है उसने उसको इलोंगेटेड बनाया है, लेकिन उससे जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है पोर्ट्रेट का वो इस तरह से नहीं इफेक्ट होता कि आपको वो अननेचुरल लगे। जो मैनरिस्ट आर्टिस्ट हैं उनकी कोशिश ये होती थी कि वो जिस तरह से डिस्टॉर्शंस डेवलप करें उससे जो ओवरऑल सिमेट्री और कॉम्पोजिशन की जो एलिगेंस है, जो उसकी ब्यूटी है, वो मुतासिर ना हो। ये एक और एग्जांपल आप देखें पुंटोर्मो की। ये एक पोर्ट्रेट है जिसमें जो आर्टिस्ट है उसने उसी तरह से जो पहले आपने एग्जांपल देखी कि इसमें जो बॉडी प्रोपोर्शन है वो नेचुरल नहीं है, थोड़ी इलोंगेटेड है, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल इम्प्रेशन की टर्म्स में देखें तो फर्स्ट अपीयरेंस में ये आपको ऑड नहीं दिखाई देता। इसी तरह से आर्किटेक्चर में भी और स्कल्पचर में इसकी एप्लीकेशन हमें नज़र आती है। ये एक बिल्डिंग आप देखिए जिसमें एक इलोंगेटेड प्लान आपको नज़र आ रहा है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। इसमें जो नॉर्मली आप बिल्डिंग्स देखते हैं उसमें जो लेंथ और विड्थ की प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे ऑल्टर्ड है। ये आपको एक इलोंगेटेड बिल्डिंग दिखाई दे रही है और ये मैनरिस्ट स्टाइल की आर्किटेक्चर की एक एग्जांपल है। इसी तरह ये स्कल्पचर्स आप देखें अगर तो यहाँ भी सेंट्रल फिगर जो है वो इलोंगेटेड है। उसको नेचुरल जो डिपिक्शन थी रेनेसांस आर्ट में, जहाँ पे डेविड का स्कल्पचर आपने देखा कि उसमें जो बॉडी प्रोपोर्शन है उसको हाईली एक्यूरेट रखा जाता था कि वो ओरिजिनल के करीब तर हो, लेकिन यहाँ पे वो इलोंगेटेड है, डिस्टॉर्टेड है, और जो कॉम्पोजिशन के एलिमेंट्स हैं उनका भी स्पेस का इस्तेमाल भी बहुत डिफरेंट है रेनेसांस की निस्बत। ये एक और एग्जाम्पल है, ये भी आर्किटेक्चर की एक मैनरिस्ट आर्किटेक्चर की एक क्लियर एग्जाम्पल है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो विंडोज़ और जो सेंट्रल नीश है उनकी जो प्रोपोर्शन है वो डिस्टॉर्टेड है। अगर इसको आप कंपेयर करें रेनेसांस के आर्किटेक्चर में तो वहाँ पे इसको आइडियल प्रोपोर्शन नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये एक आर्टिस्ट की अपनी इनोवेशन है जहाँ पे वो रूल्स को ब्रेक करता है और एक सब्जेक्टिव जो परसेप्शन है बिल्डिंग के बारे में उसकी एक कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैनरिज्म आपको हाई रेनेसांस से जो ग्रीक आइडियल्स हैं उनसे एक क्लियर डिपार्चर के तौर पे नज़र आता है, जिसमें फिर आप यही ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही इंसान की सोच का रुख चेंज होता है उसके अंदर नई कंसिडरेशंस आती हैं, तो आर्ट के अंदर फिर उसकी रिफ्लेक्शन आर्ट को फ़र्क करना शुरू कर देती है। जो डाइवर्सिटी आपको मूवमेंट्स में नज़र आती है बेसिकली वो इंसान के सोचने के अंदाज में एक तब्दीली है।
जिसमें कंटेंट भी बदलता है और फॉर्म भी बदलती है, और इसके साथ साथ जो टेक्निक्स हैं उनकी एप्लीकेशन भी बदलती है।